हेलो दोस्त, अगला कोड का है कि बाबर द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख युद्ध। बाबर पहले तो मुगल वंश का शासक था। कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि मुगल वंश का संस्थापक। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में मुगल दरबार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। जो बाबर एक धाकड़ लीडर था, उसका पुत्र था हुमायूं। तो जो बाबर था वो सबसे धाकड़ लीडर था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर था। तो कहने का मतलब कि जो हुमायूं था वो बाबर तो 4 लड़ाई लड़ा था और चारों में विजय प्राप्त किया था। क्योंकि बाबर धाकड़ लीडर था, कट्टर मतलब लीडर था, बलवान था, वो कोई भी युद्ध हारता नहीं था। बाबर ही पहला लड़ाई में अपना तोपखाना प्रयोग किया था। जो बार बार पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया था। और वैसा कोई शासक नहीं था जो पहले तोपखाना का प्रयोग किया है। वो तुर्क शासक बाबर था जो तोप का प्रयोग सबसे पहले अपने इतिहास में किया। इसलिए बाबर को धाकड़ माना जाता है और हर युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन। बाबर द्वारा लड़े गए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। 4 लड़ाई बाबर लड़ा था, जिसमें चारों में बाबर विजय प्राप्त किया था। तो चारों लड़ाई का याद नहीं रहता है कि कब लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, तो उसमें क्या हुआ था। तो भैया हम कोड के माध्यम से सीखेंगे कि बाबर जब लड़ा था चारों युद्ध तो उसमें क्या हुआ था। तो आइए देखें। कोड है कि पानी पिया, पानी लिखेंगे कि पानी पिया, खाना, पानी पिया खाना, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया। चंदा, पानी पिया खाना खाया, चंदा देकर चंदा देकर घर गया, पानी पिया खाना खाया, चंदा देकर घर गया और घर जाकर मर गया। कोड है कि पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चंदा दे करके घर गया और घर जाकर मर गया। यानी बाबर का पहला लड़ाई क्या होगा, देखिएगा। पहला बात हो गया, पहला लड़ाई में पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी। क्योंकि पानी पिया से हो गया भैया, ये जो पानी पिया लिखा गया है, पानी पिया से हो गया पानीपत की प्रथम लड़ाई। दूसर का बात है कि खाना खाया, और दूसर का बात है खाना खाया। ये पहला बात हो गया। दूसर का है कि खाना खाया। तो दूसर का में देखिए लिखेंगे खानवा का युद्ध, खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या खानवा के युद्ध।
तो भैया खनवा के युद्ध भी बाबर लड़ा था, क्योंकि पानी पिया। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और खनवा की लड़ाई मतलब जो हुआ था 1527 ईस्वी में। यहाँ लिखेंगे 1527 ईस्वी, 1527 ईस्वी में ये भी था बाबर और ये था राणा संगा के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच ये पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी और खनवा के युद्ध, खाना खाया तो खनवा की लड़ाई 1527 ईस्वी। तीसरा बात है कि चंदा देकर ये तीसरा बात है, ये दूसरा था ये तीसरा है। तो चंदा देकर के मतलब तीसरा बात में हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी की लड़ाई ये था 1528 ईस्वी। 1528 ईस्वी में ये भी था बाबर और मेदनी राय के बीच। ये लड़ाई था बाबर और मेदनी राय के बीच। पहला लड़ाई था 1526 बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरा लड़ाई था खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच। तीसरा लड़ाई था चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच। चौथा लड़ाई में अब देखिए भैया कि घर गया। अब क्या है, ये पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात है कि घर गया। तो चौथा में हो जाएगा घाघरा, ये था घ है तो घाघरा की लड़ाई, ये घाघरा की लड़ाई भैया है 1528 नहीं 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी में ये घाघरा की लड़ाई हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों, मतलब ये लड़ाई था बाबर और अफगानों। ये चौथा लड़ाई 29 में देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई थी 1526 बाबर इब्राहिम लोदी, और खानवा की लड़ाई था 1527 ईस्वी बाबर और राणा संगा के बीच, और चंदेरी की लड़ाई था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच, और घाघरा की लड़ाई था 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच। ये 4 लड़ाई बाबर लड़ा था। ये चारों लड़ाई में विजयी बाबर का हुआ था, क्योंकि बाबर धाकड़ लीडर था, उसके पास तोप था। इसीलिए कहा जाता है, बैंक एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछता है, वह तुर्क मुसलमान कौन था जो सबसे पहले अपने लड़ाई में तोप खाने का प्रयोग किया है? वो तुर्क मुसलमान कौन था जो सबसे पहले अपने लड़ाई में तोप खाने का प्रयोग किया है? तो वही बाबर था, जो बाबर चारों युद्ध लड़ा था और चारों युद्ध में विजय प्राप्त किया था, क्योंकि बाबर धाकड़ लीडर था। अच्छा, अगला बात है कि घर जाकर मर गया। ये 5वां बात है कि घर जाकर के मर गया। तो पहला बात है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हो गया, खनवा की लड़ाई हो गया, चंदेरी की लड़ाई हो गया और घाघरा की लड़ाई हो गया। और 5वां लड़ाई था घर जाकर के मर गया। ये घाघरा की लड़ाई और घर गया जाकर मर गया। अब भैया मर गया तो बाबर, मृत्यु हो गया बाबर का। अब वो 5वां बात, चौथा बात हो गया। 5वां बात क्या है कि यहाँ पर 5वां बात है घर जाकर के मर गया, यानी बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में, बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया। कहाँ हो गया? आगरा में जो उत्तर प्रदेश में है 1530 में मर गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया।
क्योंकि जब बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया, जब बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया तो इसको आगरा के आराम बाग में ले जाकर दफना दिया गया। यानी बाबर ऐसा धाकड़ मुगल दरबार का ऐसा धाकड़ लीडर था जो 4 लड़ाई लड़ा था, चारों में जीत हासिल किया था। ये जैसा 1526, 1527, 1528, 1529 ये 4 लगातार लड़ाई बाबर लड़ा था। जिसे पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, ये चारों लड़ाई में बाबर जीता था। अब जा कर के 1 साल बाद 29 में जाकर बाबर मर गया, उसका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, क्योंकि ये ऐसा मुगल दरबार का सबसे शक्तिशाली शासक बाबर ही था। अब बाबर का लड़का एक हुमायूं था, हुमायूं का लड़का अकबर था। तो अब हुमायूं के चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि हुमायूं की क्या क्या घटना है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हुमायूं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बाबर से भी पूछा जाता है। तो ये बाबर जो था तुर्क मुसलमान था जो अपने लड़ाई में तोपखाने का प्रयोग किया, और ये इसका मृत्यु जाकर के 1530 ईस्वी में हो गया। अब 4 लड़ाई जीता, और चारों लड़ाई का मतलब किसके किसके साथ हुआ तो बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर अनासंगा, बाबर मेदिनी राय, बाबर अफगानो और बाबर आगरा में मर गया, आराम बाग में दफनाया गया। तो कोड बनाया गया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देकर घर गया, घर जा कर के मर गया। तो यही हमारा कोड है, इसको हम समाप्त करते हैं। और इसका जो लड़का हुमायूं था, और अगले वीडियो में बताते हैं कि हुमायूं का क्या बात है, क्योंकि हुमायूं भी इसी का शासक था, इसी मुगल वंश का शासक था, इसका लड़का था। हुमायूं का क्या बात भैया अगला वीडियो में देखिएगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम अगला वीडियो अब चालू कर रहे हैं, देखिएगा कि हुमायूं की बात क्या है।